first drive in Canada, independent first drive. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है मेरी फर्स्ट ड्राइव इन कनाडा, इंडिपेंडेंट फर्स्ट ड्राइव, अकेले। आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है मेरे साथ, और ड्राइवर लाइसेंस मिलने के बाद पहली बार मैं आज अकेले जा रही हूँ। लेट्स सी, ट्राई एंड टेस्ट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो चलते हैं राइड पे, उसके बाद आपको बताते हैं पूरा बैकग्राउंड सीन। A few moments later. तो मैं चला के आ गई हूँ यहाँ पे अपना काम करने के लिए। अब चलते हैं, थोड़ा अपना काम करते हैं, उसके बाद फिर आपसे घर पे मिलेंगे और मेरी फर्स्ट सक्सेसफुल ड्राइव सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ तक आए गए तो चेक करते हैं विनर्स पे क्या क्या है देखने लायक। कुछ विंडो शॉपिंग भी कभी कभार करना चाहिए। और हवा इतनी तेज चल रही है, ठंड भी उतनी ही है। विनर्स चला जाए। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्टोर विनर्स पे, जहाँ के मुझे तो शॉपिंग तो अच्छा लगता ही है, विंडो शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बैग मैं आपको दिखा रही थी, ये रेंगुलर कंपनी का बैग था, इससे पहले वाला। और ये बैग भी अच्छे हैं, हैंड बैग्स। तो रेंगुलर कंपनी की जीन्स मैंने ज़्यादातर देखी है, लेकिन हैंड बैग मैंने पहली बार देखा। और भी बहुत सारे थे। और ये देखिए, ये भी अलग ही DKNY का, ये भी अलग अलग के तरह के सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। मतलब अफोर्डेबल प्राइसिंग में मिलेंगे। जो महंगे वाले आइटम भी थे, लेकिन ज़्यादातर अफोर्डेबल ही था, जिसमें कि आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं चीज़ें, और अपने लिए भी ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ी महंगी रहेंगी, थोड़ी हल्की, ज़्यादा नहीं। मैंने भी अपना जो पर्स है वहाँ यहीं से लिया था, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये बेस्ट आ जाता है मेरा तो क्लियरेंस सेक्शन, वो बिना देखे मैं जा नहीं सकती, क्योंकि उसमें भी बढ़िया चीज़ मिल जाती है और सही रेट पे। तो किसी भी स्टोर पे जाइए तो क्लियरेंस सेक्शन ज़रूर देखने का बनता है। ड्रेसेस तो क्या कहने हैं, वो तो देख के ही मन भर जाता है। लेने का मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि अब डेली ऑफिस जाना हो तो ले भी लिया जाए, लेकिन चलो ऐसे ही काम चल रहा है। अच्छा, तो ये देखिए पर्सेस पे फिर से आ गई थी मैं उस सेक्शन पे, क्योंकि कुछ मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए भी अच्छे ठीक ठाक पर्सेस मिल जाएं। तो या फिर अपने लिए भी मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा पर्स, वॉलेट वगैरह रखने के लिए या फ़ोन रखने के लिए मिल जाए ढंग का। मुझे लाइट वेट पर्सेस अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं। और ये देखिए, अब ठंड आ गई है, तो ठंड में आपको कैप, ग्लव्स, हीटेड, मतलब हर तरीके का मिलेगा। कम हीट वाला भी, ज़्यादा हीट वाला भी, हल्का भी, भारी भी। तो क्योंकि यहाँ पर ठंड ही सबसे मेजर चीज़ है, और उससे बचने के लिए तो हर चीज़ अवेलेबल, चाहे आप नेकी से ले लीजिए, चाहे हीटेड ग्लव से। देखिए नेकी भी हीटेड है। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो उसके लिए, मुझे इतनी ठंड नहीं लगती, मेरे लिए -5 -10 बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, उससे ऊपर हाँ ठंड लगती है। और ये एल्फ के कॉस्मेटिक्स भी आपको, एल्फ के और भी ब्रांड के भी मिल जाएंगे, अर्बन डीके और कौन से न जाने ब्रांड हैं, सारे कॉस्मेटिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर भी रीज़नेबल रेट में। अभी मैं कहूँगी विनर्स एक ऐसा स्टोर है कि जहाँ पर आपको रीज़नेबल रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, और इवन गिफ्टिंग आइटम्स भी बढ़िया मिल जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं, कॉस्मेटिक्स ही नहीं, कपड़े ही नहीं, मतलब हाउस होल्ड की भी हर चीज़ मिल जाएगी। और अब ये शूज़ का सेक्शन, ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसमें आपको स्नो शूज़ भी हैं, नॉर्मल शूज़ भी हैं। जैसे ये शूज़ है, आप घर में पहन सकते हैं, बाहर तो पहन के जाने का नहीं अभी, लेकिन गर्मियों के लिए हाँ अच्छा है। अगर आप गर्मी का स्टॉक अभी से मेंटेन करना चाहते हैं तो अच्छा है। प्राइसेस भी कम हो जाते हैं इन सब शूज़ के,
तो इस वक्त समर का सामान लेना भी है, अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं तो आप ले सकते हैं। और विंटर शूज़ तो भाई वो तो ज़रूरी है। विंटर शूज़ इस वक्त लेने का मतलब है वो तो महंगे पड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक सीज़न शुरू हो चुका है विंटर शूज़ का। तो इसमें भी बड़ी वैरायटी थी, बहुत सारी। मुझे भी लेने हैं शूज़, तो स्पेशली मैं आऊँगी किसी दिन शूज़ लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप उस माइंड सेट से नहीं जाओ ना तो सही चीज़ फिर हाथ लगती नहीं है। ये तो मैंने देख लिया, मैंने अंदाज़ा लग गया कि हाँ, मुझे शूज़ लेने के लिए कितने पैसे बचाने हैं या कितने पैसे का मैं ले सकती हूँ, किस तरह की वैरायटी यहाँ मुझे मिल जाएगी। तो मुझे और एक्सप्लोर करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर शूज़ लेना तो फिर सोचा इस स्टोर में आना है तो इस स्टोर से उठा लिए। ये मेंस शूज़ का सेक्शन, मतलब मेंस बच्चों का, मतलब पूरे घर का, फैमिली का आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये भी अच्छा था। ये वैरायटी है डिज़ाइनर शूज़ की इधर थी, तो वो भी देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंडो शॉपिंग भी एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर होता है। अगर आप विंडो शॉपिंग भी करें बढ़िया मज़ेदार, फिर लगता है कि हाँ, मज़ा आ गया देख करके। और बहुत सारी प्लानिंग भी हो जाती है दिमाग में कि अब भाई 6 महीने बाद ये आके लूँगी या अभी कुछ दिन में इसको ख़रीदना है। तो ये सारी प्लानिंग के लिए जो होता है ना, विंडो शॉपिंग बेस्ट होती है। आपको अंदाज़ा भी लग जाता है प्राइस का, और चीज़ें भी पता चल जाती हैं किस तरह की चीज़ें मिलेंगी और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और घर के आइटम भी सारे थे, इवन फर्नीचर से लेकर बढ़िया। और जो आपके डेकोरेटिव सामान होते हैं हाउस होल्ड के, वो भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ मिल जाते हैं। वैरायटी मिल जाती है। वैसे ये सारे सामान भी आपको नॉर्मल वॉलमार्ट वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वैरायटी मिलती है और ब्रांडेड आइटम भी मिलता है। तो कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जो कॉमन सी, वो सारी यहाँ पर थी। और ये देखिए घर की बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स, यह सब चीज़ें यहाँ पर थी। और ये तो मैं इसको देख रही थी, इतना सॉफ्ट था। मैंने कहा कि इसको ओढ़ के सोने में भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इतना सॉफ्ट चीज़ें थी ना कि एकदम मुझे लग रहा था कि जब बस आप इसको ओढ़ के सोओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये क्लीयरेंस सेक्शन है। क्लीयरेंस सेक्शन में हमेशा ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसको ख़रीदने का मन नहीं करता। कभी कभार कुछ डील मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही सामान होते हैं क्लीयरेंस सेक्शन के। और क्रिसमस तो आ ही रहा है, क्रिसमस के सारे ग्रेंच वेंच सब, सेंटा भैया क्रिसमस के डेकोरेटिव आइटम, क्रिसमस के गिफ्ट वाले आइटम, तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे। विनर्स ऐसा स्टोर है जिसकी प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं रहती। हाँ, थोड़ा अपर साइड पे ही रहता है, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए पीने वालों के लिए भी अच्छा था। ये विस्की के छोटे छोटे शॉट्स की बॉटल्स, इतनी बढ़िया प्यारा पैकेजिंग वगैरह सब अच्छा था। तो यही है, सब क्रिसमस, सब फेस्टिव सीज़न है, तो उस तरीके के गिफ्ट के आइटम सारे, ये सारे पूरा सेक्शन ही अलग था। गिफ्ट्स में हर तरीके की कैंडीज़ की अलग थी, चॉकलेट्स का अलग था, गिफ्ट्स का अलग था। ये क्रॉकरी का भी अलग गिफ्ट्स का सेक्शन है। अगर जैसे टीचर वगैरह को गिफ्ट देनी है तो आप ये कप ले सकते हैं स्कूल में बच्चों को या पड़ोसियों को देने के लिए। ये भी गिफ्ट अच्छा है देने के हिसाब से। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ी मेरी आवाज़ शेक कर रही होगी। लेकिन ये था बच्चों का सेक्शन, बच्चों के गिफ्ट्स का सेक्शन। हर तरीके गेम्स जो मैंने कभी देखे नहीं वो सारे गेम्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कुछ आइटम ऐसा आप गिफ्ट देना चाहते हो तो वही है ना कि मैंने बताया आपको कि ये स्टोर ऐसा है, वैरायटीज़ आपको जहाँ मिल जाएंगी। और आपको हर अलग अलग कंपनीज़ के ब्रांड में जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सारी ब्रांड वाली भी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे एक वाटर बॉटल लेना है शिखर के लिए, तो वही ढूंढ रही थी। मतलब उसके लिए तो ऐसा चाहिए ना कि वो जो यूज़ कर पाए बढ़िया से, तो कि इसको खोलने में बंद करने में दिक्कत ना हो। और कपड़े तो है ही, अब आए हैं तो कपड़ों पे तो नज़र डालेंगी, वो भी क्लियरेंस सेक्शन के। मज़ा आता है देखने में। वह कई बार चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं, अगर वैसी मिल जाए तो मैं फटाक से ले लूँ चाहे उतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन किफ़ायती और यूज़ करने वाली वो चीज़ें हो तो फिर मज़ा आता है लेने में भी।
कि चलो ज़रूरत नहीं थी तब भी ले ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा। तो ये कपड़ों का सेक्शन है। और क्लियरेंस सेक्शन तो हमेशा किसी भी आप स्टोर में जाएं, क्लियरेंस सेक्शन तो मस्ट है विजिट करना, क्योंकि वही मैंने कहा कि डील बढ़िया मिल जाती है कभी कभार, लक अच्छा हो तो। और अगर जब विंटर में जा रहे हैं किसी रेडियो, तो विंटर जैकेट ना देखा जाए तो फिर क्या है। विंटर जैकेट ऐसी होनी चाहिए जो कि टेम्परेचर इसमें मेंशन हो कि इतनी ठंडी में ये काम करेगा। पर भरोसा नहीं होता, फिर भी लगता है कि हाँ अगर मेंशन है -20 में चलेगा तो फिर चलना ही चाहिए। फिर ऐसे ही तभी तो उसमें सर्टिफाइड तभी होता है कि -20 में या 25 में या 30 तक भी आपको वो सेफ रखेगा। तो जैकेट्स भी हर तरह की होती है, लंबी चाहिए आपको लंबी मिलेगी, छोटी चाहिए आपको छोटी मिलेगी, ज़्यादातर लंबी सही रहती है। लंबी क्या होती है, आपके पैर तक की भी आपको बचाती है ठंड से। तो विंटर जैकेट भी देखना तो बनता ही है किस तरह की, ये क्या है। अभी तगड़ी वाली ठंड आनी बाकी है। अभी बारिश पूरी शुरू हो गई है, देखिए पूरी बारिश शुरू हो गई है। अभी तक ऐसा मौसम नहीं था। तो यही है कनाडा में ना, आपको हमेशा, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो चाहे ना जा रहे हो, तो आपको हमेशा क्या वेदर देख के ही निकलना पड़ता है। यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप धूप में अंदर गए हैं, बाहर निकलेंगे बारिश या फिर स्नो। अब तो अगले वीक से स्नो भी आ रही है, तो देखते हैं, चलते हैं फटाफट घर। अब थोड़ी तो राइड हो गई, अब फिर से करेंगे कल। तो सक्सेसफुली राइड कंप्लीट हो गई मेरी। आप देख सकते हैं मैं घर पे आ गई हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। आज फर्स्ट टाइम ड्राइविंग इन कनाडा विदाउट एनी हेल्प, ऑन इंडिपेंडेंट ड्राइविंग मेरी आज से स्टार्ट हो गई है। अब तो बस आप देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने, और आपको भी बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी। जो मेरा एक बेसिकली वो था कि कंस्ट्रेंट हो जाता था कहीं दूर जाना, क्योंकि शिखर स्कूल छोड़ के उसको दूर जाना घंटे 2 घंटे। यहाँ तो थोड़ी सी दूर भी बस आपका 3-4 बस चेंज करके फिर आपका अगर 20 मिनट का भी रास्ता है तो वो आपका 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें मिस कर देती थी। जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट थी ड्राइविंग की, वो हो गई है पूरी। अब तो बस जहां मन चाहा गाड़ी उठाया चल दिए। और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहूंगी। जैसे मुझे शिखर के डैडी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था कि हो सकता जैसे मुझे कहीं जाना है पर उनका मूड नहीं है या वो थके हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते थे। तो अब शिखर को भी लेकर आराम से मैं जा सकती हूँ। बस ये प्रैक्टिस जो है मेरी थोड़ी दिन तक जारी रहेगी। मतलब इतना होना चाहिए कि 100% मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि कैसे भी मौसम हो, चाहे बारिश हो चाहे स्नो हो, और तो मैं ड्राइव कर सकूं। मतलब इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मैं डेली करती रहूंगी। थोड़ा डिस्टेंस पे जाएंगे, दूर जाएंगे, ताकि आराम से हो जाए। मतलब कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि ज़रूरत ही नहीं हो किसी की, अपना आराम से ड्राइविंग करो। बेस्ट, इतना मज़ा है ना। मुझे शुरू से ड्राइविंग बहुत ही पसंद थी। मैंने अपने बचपन से ही मैं हर में समय लड़ाई करती, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे स्कूटी चलाना हो, चाहे कार चलानी हो। मतलब हमेशा मुझे ड्राइविंग का बहुत ही शौक रहा है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कार में अकेले इंडिपेंडेंट अपना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, या फिर साइकिल से ही। जब स्कूल जाती थी तब साइकिल के लिए जिद की थी मैंने, और जिद करके सीखा था। तो वैसे ही मैं और मेरे मम्मी पापा ने बड़ी मदद करी। स्कूटी भी उन्होंने वैसी दिला दी, वो जानते थे कि इसकी बहुत इच्छा है। तो और एक दिन में मैंने स्कूटी चलानी सीख ली थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे साइकिल चलानी आती थी, तो स्कूटी की तो कोई दिक्कत नहीं थी। और कार ड्राइविंग में वैसे ही इंडिया में तो मैंने बहुत चलाई है। उस समय मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन अब कनाडा में ड्राइव बहुत सालों बाद किया है। तो ये ड्राइविंग की जर्नी आज से स्टार्ट है, अब ये कंटिन्यू रहेगी। वेरी गुड व्लॉग्स आर कमिंग सून, आपके इंटरेस्ट के व्लॉग्स। ऐसे तो मैं फिर घर में ही ज़्यादा व्लॉग बनाती थी, लेकिन अब क्या है,
निकल गए, अपना गाड़ी उठाई, निकल गए कहीं पर बढ़िया जगह देखी, वहां जाके घूम आए, व्लॉग किया और चले आए। तो बस यही ऐसी जर्नी चलती रहेगी अपनी। आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस जर्नी में, ताकि आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि कैसा रहा। अगर आप कमेंट करो तो मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत खुशी होती है जब मैं किसी का कमेंट रीड करती हूँ ना। तो वैसे ही आपके कमेंट का, लाइक एंड सब्सक्राइब का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे अगली बार। अपना ख्याल भी रखें।